नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बनी अपडेट। कठुआ जिला के सब डिवीजन बनी में गुरु रविदास जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत बनी के गुरु रविदास मंदिर से हुई, जो बनी के मुख्य बाजार से गुजरी और फिर वापस मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भक्तों ने गुरु रविदास जी के भजन गाए और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। इस शुभ अवसर पर बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह जिगर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया और श्रद्धालुओं को गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में गुरु रविदास जी के समतावादी और मानवता पर आधारित विचारों को अपनाने का आह्वान किया। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन की भव्यता की सराहना की और इसे समाज में भाईचारे और एकता का प्रतीक बताया। आयोजन के सफल संपन्न होने पर मंदिर कमेटी और स्थानीय प्रशासन ने सभी रहवासियों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। संत श्री गुरुदास महाराज जी की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज जी की। मैं पहले भी आता रहा हूँ इस फंक्शन में, लेकिन विधायक बनने के बाद पहला फंक्शन है मेरा ये यहाँ पे। पिछली बार जब फंक्शन में आया था तो मैंने आपसे एक बात की थी। मैंने कहा था कि ये मंदिर तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूजा रोज होनी चाहिए। कोई एक पंडित यहाँ पे, कोई पुजारी यहाँ पे अपॉइंट करो जो सुबह शाम मंदिर में पूजा करे, और शायद वो हो भी रहा है मेरे ख्याल से। अगर नहीं हो रहा अभी भी, तो मैं आप भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी ना किसी को यहाँ पे डिप्यूट करो जो सुबह शाम पूजा करे। ये मंदिर सिर्फ आज के दिन खुले और पूरा साल बंद रहे तो ये मंदिर की, मुझे लगता है गुरु महाराज की जो मूर्ति लगाई गई है उसका भी कहीं ना कहीं भगवान है। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए किसी ना किसी पंडित को अपॉइंट किया जाए। ये लड़की है बहुत अच्छा, इस लड़की को हर महीने 1000 रुपया मेरी तरफ से जाएगा, ये मैं इसको दूंगा। और सभी मैं गुजारिश करूंगा जो भी यहाँ पे आता है, जो ऐसे अच्छे काम करता है, उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर देना चाहिए। पहले डिमांडों में बात करेंगे, बाकी हम सारे जिस फंक्शन के लिए आए हैं उसके ऊपर सभी ने बहुत कुछ बोला है। हमारे बड़े भाई साहब, बड़े हो छोटे हो मेरे से? उम्र कितनी है? छोटे। मेरे छोटे भाई साहब ने जितनी डिमांडें की यहाँ पे, मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूँ ये सारी डिमांडें मैं पूरी करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। चाहे वो 4 दीवारी की डिमांड है यहाँ पे, चाहे वो अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने की डिमांड है यहाँ पे, चाहे और जितनी भी डिमांडें इन्होंने यहाँ बोली है, मेरा आपसे वादा रहा कि अगले साल जब रविदास जयंती जी में यहाँ पे मिलेंगे तो उससे पहले पहले ये सारी डिमांडें पूरी होंगी। वो कैसे होंगी, कैसे करूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। गुरु रविदास जी अपने आप में ज्ञान है, अपने आप में किताब है, और सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आज भी जब यहाँ से यात्रा निकल रही थी तो मैं चित्र जी से बात कर रहा था कि जरूरी है छोटे छोटे बच्चों को इस फंक्शन में लाना, छोटे छोटे बच्चों को इन सभाओं में लाना, फंक्शन में लाना, मंदिर में लाना। क्यों? क्योंकि आज का जमाना जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारा समाज, हमारा देश, हमारा भारत, ये हमेशा से साधुओं संतों की, ऋषि मुनियों की, पीर फकीरों की धरती रही है। लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना जा रहे हैं कि हम भूल चुके हैं कि वो संत महाराज कौन थे, वो महान ऋषि मुनि कौन थे जिन्होंने सृष्टि पे इतने इतने काम किए, जो सृष्टि पे रहे। वो थे क्या और उन्होंने किया क्या? शायद आज छोटे छोटे बच्चों को हम पूछेंगे तो बड़े सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको गुरु जी का नाम भी पता नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है और एक संकेत है हमारी तरफ कि हमारा समाज और हमारा सनातन धर्म किस तरफ जा रहा है। अगर हमें अपने सनातन धर्म को अपने सनातन धर्म को बचाना है और बढ़ाना है तो जरूरी है कि अपने बच्चों के बीच में हम गुरुओं की, ऋषि मुनियों की बातें करें, उनको सुनाएं, उनकी जीवन के बारे में सुनाएं, उनकी स्टोरी सुनाएं। आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को पूछोगे कि आपका हीरो कौन है तो वो बोलेगा सलमान खान। उसको बोलेगा आपका हीरो कौन है, कोई बोलता है ऋतिक रोशन को, लेकिन कोई भी गुरु जी का नाम नहीं लेगा, कोई किसी संत महात्मा का नाम नहीं लेगा। क्यों? इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, इसमें गलती है उसके माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बच्चों को उनके बारे में बताया ही नहीं कि उनका कितना योगदान रहा हमारे समाज में।
आज हम जिस समाज में रह रहे हैं शायद आज वो दौर नहीं है जिस दौर में हमारे गुरुजी पैदा हुए। आज वो दौर नहीं है जिस दौर में भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए। अगर उस दौर में हम जैसे लोग पैदा हुए होते तो शायद हम सुसाइड करके मर जाते, लेकिन लड़ने की हिम्मत ना कर पाते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित कर दिया, इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज के टाइम में शायद इतना जात पात इतना नहीं होगा, छूत छात नहीं होगा, लेकिन उस वक्त वो था। भगवान ने एक इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने क्या क्या बनाया? इंसान ने हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, जात पात बनाई, हर एक चीज को बांट दिया। भगवान ने जब पैदा किया तो किसी की पीठ पे कोई ठप्पा लगा के नहीं भेजा कि तू हिंदू है या मुसलमान है। किसी को ये लिख के नहीं, सर्टिफिकेट दे के नहीं भेजा कि तुम इस जाति के हो। वो हम जिस खानदान में पैदा हो गए उन्होंने उस खानदान का हमें रीत सिखा दी कि भाई तुम इस कुल से हो, तुम इस बरादरी से हो, तुम इस जाति से हो। लेकिन भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था, लेकिन हमने क्या क्या बना दिया। और हम इतने लालची इंसान हैं कि हमने अपने फायदे के लिए ये जमीन बांट दी, ये पेड़ बांट दिए, जंगल बांट दिए, जहां तक कि पानी भी बांट दिया। शुक्र करो हमारे हाथ में हवा नहीं है, अगर हवा होती तो हम वो भी रोक देते। हम बोलते मेरे घर से अगले घर को हवा ना जाए, मैं हवा अपने पास ही रखूं। शुक्र करो हवा को रोकने की पावर हमारे पास नहीं है। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप बने रहे बनी अपडेट के साथ। बनी अपडेट हमारा चैनल अब डिजिटल पर नहीं बल्कि वेबसाइट के माध्यम से भी आप तक खबरें पहुंचा रहा है, जिसका पता www.bunnyupdatenews.com। क्या आप भी बोलना चाहते हैं फदातेदार इंग्लिश सीख कर बनाना चाहते हैं अपनी एक अलग पहचान? उसके लिए आज ही ज्वाइन कीजिए रॉफ सर्स फॉल्कन इंग्लिश एकेडमी, जहां से मात्र 4 महीनों में आप बोलना सीखेंगे फदातेदार इंग्लिश, वह भी गारंटी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8288833943 पर।